बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 15 को प्रिपेयर करेंगे। इसमें हमने मेमोरेंडम्स, मीटिंग डॉक्यूमेंट्स और एंड प्रपोजल्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर MCQs तो बन ही नहीं रहे थे, थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है। मेमोरेंडम बेसिकली क्या होता है? ये एक ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है जिसको हम एज एन रिकॉर्ड जो है अपने रिकॉर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। A brief informal report used to establish a record। ठीक है। उसके बाद एजेंडा क्या होता है? एजेंडा टेल्स पार्टिसिपेंट्स व्हाट टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। एजेंडा में ये होता है कि आपकी जो मीटिंग होनी है उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये बताता है कि आपने कौन से टॉपिक पे इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन करनी है। ठीक है। तो एजेंडा के अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो अपनी अपनी वर्डिंग में लिख देना है। मिनट्स क्या होते हैं? आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स। अब कितने मिनट की मीटिंग होनी है? ठीक है, वो होते हैं मिनट्स। फॉर्मल मिनट्स आर ऑफ्टन रिक्वायर्ड बाय। अगर आपको कह दिया जाए कि फॉर्मल मिनट्स जो हैं किस चीज के लिए रिक्वायर किए जाते हैं तो आपने कहना है फेडरल स्टेट के लिए, लोकल लॉ के लिए, बाय लॉज, चार्टर्स और रेगुलेशंस के लिए हम फॉर्मल मिनट्स का जो है वो रिक्वायर होते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए कि प्रपोजल्स क्या होते हैं तो आपने ये डेफिनेशन पहले भी प्रिपेयर की है तो अब भी कर लें। प्रपोजल्स क्या होते हैं? आ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होती है सोलिसाइटिंग बिजनेस एंड स्पेलिंग आउट व्हाट विल बी डिलीवर्ड। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी प्रपोजल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नोट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी मेमोरेंडम के बारे में बात की गई है कि मेमोरेंडम क्या होती है। जैसे कि हमने पढ़ लिया एक इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड, ये आप पढ़ चुके हैं। और हम मेमोरेंडम का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? हम ईमेल मैसेजेस टिपिकली टेक द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा। ईमेल जो है या फिर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए हम मेमोस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले कि मेमोरेंडम की कोई एग्जांपल दे तो आप कह सकते हैं टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना। टू मेक अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट कोई करना तो आप मेमोरेंडम यूज करते हैं। टू आउटलाइन पॉलिसीज, आपने अपनी कोई पॉलिसीज बनाई हैं और उसकी आउटलाइन देनी है तो आप मेमोरेंडम बनाते हैं। टू ट्रांसमिट मीटिंग मिनट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इनमें से कोई एक आप एग्जांपल एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना मेमोरेंडम क्या होता है और उसकी कोई एक एग्जांपल दें, आपने ये वाली इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और यहाँ से कोई एक दो उठा के इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मेमोरेंडम की बॉडी लिखें, बॉडी किस तरह से हम लिखते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर आपके कुछ की स्टेटमेंट्स होती हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फर्दर डिटेल होती है। तो की स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? ये वाली सैम्पल मेमो फॉर्मेट टेम्पलेट। सबसे पहले आपने टू लिखना है और कॉलन, फिर फ्रॉम लिखना है, फिर कॉलन, फिर डेट लिखनी है, फिर कॉलन और फिर सब्जेक्ट लिखने और फिर कॉलम। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है उसकी की डिटेल्स हो गई। ठीक है, की स्टेटमेंट हो गई आपकी। उसके बाद क्या होता है, इसकी फर्दर डिटेल्स होती हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर एक ब्रीफ समरी होती है। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस आपका कैसा होगा? रीजन फॉर द मेमो, आप मेमो लिख क्यों रहे हैं। सेकंड सेंटेंस मेन बॉडी होती है आपकी। ठीक है, एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कोई हिदायत देनी होती है। फिर आपने क्लोजिंग सेंटेंस लगाना होता है। इस तरह से आप जो है वो मेमो लिखते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट आपने लाजमी याद रखना है। ये आपको 5 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, और अगर आपको वो पूरी मेमो लिखने के लिए दे देता है तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा एजेंडा आप पढ़ चुके हैं कि एजेंडा क्या होता है। ठीक है, अगर अब आपको डेवलपमेंट टीम एजेंडा की कोई एग्जांपल पूछ लें तो आप ये इनमें से कोई एक एग्जांपल जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये लिख दीजिएगा। मिनट्स भी आप पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। टाइप ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये नहीं आपने पढ़ा। तो वो कहता है कि टाइप्स के हवाले से अगर मिनट्स की बात की जाए तो वो फॉर्मल भी होती हैं और इनफॉर्मल भी होती हैं। फॉर्मल जो होती हैं वो अक्सर जो है वो फेडरल स्टेट के लिए रिक्वायर की जाती हैं। ये सारा आप पढ़ चुके हैं रूल एंड रेगुलेशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद ये था जी आज का हमारा लेक्चर। प्रपोजल्स भी आप देख चुके हैं कि प्रपोजल्स में क्या होता है। ठीक है, यानी इसमें हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच इज गोइंग टू कॉस्ट। ठीक है, और जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी रिपोर्ट का, रिपोर्ट का कह दिया, प्रपोजल का। ठीक है, जब हम प्रपोजल लिखते हैं, प्रपोजल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रंट मैटर होता है, बॉडी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, टेक्निकल अप्रोच होती है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, वर्क प्लान और एंड मैटर होता है। अब ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं प्रपोजल के स्ट्रक्चर के। ठीक है,
और यहाँ पे अब उसने बात की थी फ्रंट मैटर की, तो ये फ्रंट मैटर को डिस्कस किया हुआ, यानी फ्रंट मैटर के अंदर हम क्या लिखते हैं, लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, टाइटल पेज, हमारे पेज का टाइटल क्या है, थोड़ी सी समरी देते हैं ताकि छोटी सी समरी के अंदर ही सारी बात अगले रीडर को समझ आ जाए। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स देते हैं, अगर कोई चीजें हमने टेबल में लिखनी है तो उसकी छोटी छोटी चीजें डिटेल देते हैं। लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, अगर कोई लिस्ट बनानी है आपने या कोई टेबल के अंदर चीजें लिखनी है तो वो लिख देते हैं। बॉडी में क्या होता है, आपने जो है आइडेंटिफाई करना है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, या फिर आपने जो है वो हाईलाइट करनी है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। और एंड मैटर के अंदर क्या होता है, आप बिब्लियोग्राफी, रिज्यूम्स या अपेंडिक्सेस लिखने, जैसे कि आपकी बुक के सबसे एंड वाले पेज के ऊपर छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी होती है, उनका पेज नंबर लिखा होता है कि आपको ये चीजें इस पेज पे मिलेंगी। इसी तरह ठीक है, आप ये अपेंडिक्स और बिब्लियोग्राफी ये सारा एंड मैटर इस तरीके से हम उसको अपनी मेमो या प्रपोजल को एंड कर देते हैं, ठीक है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। कल हम करेंगे लेसन 16 की प्रिपरेशन। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफ़िज़।